वैसे तो ये ऐसा मौका नहीं है कि यहाँ जिस तरह के प्रोफेशनल से मैं आता हूँ वो बात की जाए, लेकिन दो तीन बातें जो जरूरी है बताना चाहता हूँ। जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बात कही है उसी से अपनी बात शुरू करता हूँ। हम सब ने बचपन से सुना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। लेकिन इसका असली अर्थ बहुत कम लोग समझ पाए। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना मरता नहीं है। यानी आपने जो भी कर्म किया, अच्छा या बुरा, उसका फल मिलेगा। तो आज जिनको भी अवार्ड मिला है, यकीनन उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे उनको फल मिल रहा है। और हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि माताओं को, बहनों को, अपनी बेटियों को, महिलाओं को एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। क्योंकि समाज ने जब जब इन्हें दबा कर रखा, तब तब वो कुछ कर नहीं पाई, आगे बढ़ नहीं पाई। और जब जब मौका दिया है, तब उन्होंने हमारी उम्मीद से ज्यादा बढ़कर नतीजे दिए हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना रहा हो। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, यहां भी बहुत सारे लोग होंगे जो मैं कहीं जाता हूं तो लोग बोलते हैं, सर मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, आई डोंट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, मेरी राजनीति में रुचि नहीं है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप राजनीति में रुचि ले ना ले, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहते हैं, राजनीति हर चीज में रुचि लेती है। और आचार्य चाणक्य जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, हम सबके गुरु हैं, आचार्य चाणक्य ने कहा किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के उस पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी वर्ग का होता है जो एक कहता है मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, मैं राजनीति से नफरत करता हूं। और ऐसा कहकर वो अपने से कम काबिल लोगों को अपने ऊपर राज करने का एक अवसर दे देता है। हमें समझना होगा। और आज जिस मुद्दे पे मैं देश में काम कर रहा हूं, आपने YouTube, Facebook पर मुझे देखा होगा, मोर देन 2 मिलियन पीपल फॉलो मी। कर्ज मुक्त भारत अभियान देश की एक ज्वलंत समस्या है, कर्जे की समस्या है। एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 साल में ही 20,000 से ज्यादा व्यापारी कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। और मेरी यही कोशिश है लोगों को मरने से बचाया जाए। और पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कर्जे कारण परेशान है, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनकी जानकारी सरकार को दी गई है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय को भेजी गई है। और मुझे उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी जैसे हर फील्ड में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो व्यापारियों पर भी ध्यान देंगे। आज व्यापार की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खासकर से छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास व्यापारी, इनकी स्थिति बहुत खराब है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लाखों करोड़ का लोन अंडर राइट ऑफ किया जा सकता है, तो आम व्यापारियों को भी राहत मिलनी चाहिए। उसे वही नियम, कायदे, कानून के हिसाब से या तो उसका लोन माफ होना चाहिए या उसे कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए, जैसे बड़े बड़े अमीरों को दिया जाता है। खासकर से वो लोग जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। एक आखिरी बात कहूंगा क्योंकि समय नहीं है, अवार्ड भी देना है। और जिनको अवार्ड नहीं मिला है, मैं समझ सकता हूं कि उनका बेसब्री, उनका इंतजार होगा। और जिन्हें मिल भी गया है उन्हें भी शायद भूख लगी होगी, समय हो गया है। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा जो भगवान बुद्ध ने कही, आपको यहां अवार्ड मिला, सम्मान मिला, अच्छी बात है। हर व्यक्ति का जन्म 2 बार होता है। एक बार तब जब हम मां के पेट से दुनिया में आते हैं, और एक बार तब जिस दिन इंसान को यह पता चलता है वो दुनिया में क्यों आया था। अफसोस की बात यह है 95% लोगों का केवल एक ही जन्म होता है। वो मां के पेट से दुनिया में तो आ जाते हैं, लेकिन दुनिया में क्यों आए हैं ये उन्हें कभी एहसास नहीं हो पाता। आप सबको सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं, एक बार अपने आप से सवाल करिए, आपको उस परम पिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह ने इस धरती पर इंसान के रूप में भेजा तो उसने कोई गलती नहीं की होगी। आखिर उसने क्यों भेजा? और जिस दिन आपको वो उद्देश्य पता चल गया कि आपको क्यों भेजा,
मैं समझता हूं आप इतिहास रच देंगे, आप वो कर दिखाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मुझे पता है समय की मर्यादा है, 4 लाइनें बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा, कभी और मौका होगा तो अपनी स्पीच दूंगा। यूट्यूब फेसबुक पर फॉलो करिएगा। 4 लाइनें देश के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरां क्यों है। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमको बांटता है वो हुक्मरां क्यों है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. I'd now like to